कहते हैं जो चढ़ता है सो गिरता है। आज अमेरिका की स्थिति पहली जैसी नहीं है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत ज़बरदस्त टूटी हुई है। उसकी इकोनॉमिक डाउन है और वो खुद कर्जदार है। भले ही वो वर्ल्ड बैंक चलाता हो, लेकिन आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। अभी हाल ही में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसमें व्हाइट हाउस में जाने वाला व्यक्ति, अब वो कौन होगा ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि रशिया के अंदर जो ब्रिक्स बहुत सारे देशों की मीटिंग हुई, जिसमें ब्रिक्स के अंदर लगभग 34 देशों का समूह आ चुका है और देशों के आने की भी कतार लगी हुई है। ब्रिक्स के अंदर ताकतवर देश चाइना, ताकतवर देश भारत और खुद रशिया और दूसरे देशों का समूह ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका की जो दादागिरी है पूरे विश्व के अंदर उसको घटाया जा सके। रशिया की प्लानिंग है कि ये ब्रिक्स के जरिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, अमेरिका की जो दादागिरी है वो उसको नीचे ला सके। अभी अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़ी है और रिपब्लिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रम्प है। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कार्ड खेला है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं इस चुनाव को मैं किसी न किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए। यानी वहाँ पर लगभग 43 लाख मुस्लिम लोग रहते हैं और लाखों की तादाद में हिंदुओं का भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भी रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प जो 2017 के अंदर मुसलमानों के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, मुसलमानों के लिए एंट्री भी बंद कर दी और मुसलमान वहाँ पर नहीं आ सका। बाइडेन के आने के बाद में ही मुसलमान की वहाँ पर एंट्री हुई। अब चूंकि खाड़ी देशों के अंदर बहुत ज़बरदस्त जंग का माहौल बना हुआ है और जो पहले हमास के साथ में लड़ी जा रही थी, अब इसके अंदर ईरान कूद गया है। अब ईरान और इजराइल के बीच में ज़बरदस्त जंग का माहौल बना हुआ है। इस जंग का माहौल ने, इस लड़ाई के माहौल में खाड़ी देशों में हो रही ये जंग की वजह से चुनावों पे बहुत भारी असर पड़ रहा है। वहाँ का मुसलमान ये चाहता है कि वो आदमी राष्ट्रपति बने अमेरिका का जो इस जंग को बंद करा सके। ट्रम्प का कहना यह है कि अगर कमला हैरिस अगर यहाँ की महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं अमेरिका की, तो उस आग की जो खाड़ी देशों में हो रही है, यानी ईरान और इजराइल के बीच में जो जबरदस्त युद्ध चल रहा है, इसकी आग जो है अमेरिका तक पहुंच जाएगी। कमला हैरिस कभी भी राष्ट्रपति नहीं बननी चाहिए, ये उसने खुल्लम खुल्ला मंच से ऐलान किया। और वहाँ की आवाम जो है बाइडेन की जो स्थिति रही, बाइडेन की जो भूमिका रही और वहाँ इतनी ज़बरदस्त जो जंग हुई, इसकी वजह से मुसलमान बाइडेन से बहुत ज़बरदस्त नाराज है और इसी वजह से कमला हैरिस को भी नहीं चाहते वहाँ के मुसलमान। तो अब इस कार्ड पर डोनाल्ड ट्रम्प ने खेल दिया। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जो कभी उनके साथ में होते ही नहीं थे। यानी सऊदी के जो लोग हैं जो वहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग डोनाल्ड ट्रम्प के आसपास खड़े हैं और ये जगह जगह उनकी रैलियों के अंदर देखा जा रहा है। और जिसकी वजह से उसने डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो की तरह अमेरिका का चुनाव भी हिंदू मुस्लिम पर आधारित कर दिया है। जबकि जो अमेरिकन असली लोग हैं वो किसी व्यक्तिगत लोगों की तरफ रुझान नहीं होता। उनकी जो है पार्टी की, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी की क्या नीतियां हैं और रिपब्लिक पार्टी की क्या नीतियां हैं, उसके आधार पर वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। और ऐसी ही परंपरा वहाँ पर अमेरिका में पहले से चली आ रही है। अमेरिका के अंदर जो फेमस कंपनियां हैं इकोनॉमिक्स के आधार पर डोनाल्ड ट्रम्प को 46 लोगों की मान्यता दी गई है, जबकि कमला हैरिस को 49 लोगों ने पसंद किया है। वहीं दूसरी तरफ राइटर्स स्पोर्ट्स एक कंपनी है जिसमें बतलाया गया कि 43% लोगों की पसंद डोनाल्ड ट्रम्प हैं और 46
लोगों की पसंद जो है वो कमला हैरिस हैं। एक सर्वे के मुताबिक 62 लोगों की पसंद जो है वो कमला हैरिस है और 32% लोगों की पसंद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन ज़्यादातर जो सर्वे निकल के आ रहे हैं वो 49 और 49, यानी 49 पसंद लोगों की डोनाल्ड ट्रंप और 49 ही पसंद कमला हैरिस। इसी तरह से 46 पसंद कमला हैरिस और 46 पसंद डोनाल्ड ट्रंप। यानी बीच का जो साइलेंट वोटर है वो कौन राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, वो साइलेंट वोटर तय करेगा, जो अपनी जबान को और जहन को अभी लोगों के सामने उजागर नहीं किया है। अभी बराबर का मुकाबला है, बराबर की टक्कर है। अब देखना यह है कि आने वाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं या कमला हैरिस बनती है। यदि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो ये इतिहास रचा जाएगा कि पहली बार अमेरिका के अंदर कोई भारतीय मूल की महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले और भी किसी मूल की यानी अमेरिका की भी कोई राष्ट्रपति पहले महिला बनी ही नहीं है। ये ऐतिहासिक होगा कि अमेरिका के अंदर महिला राष्ट्रपति बनेंगी। और लोगों का मानना ये भी है कि आने वाला समय जो है वो कमला हैरिस को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, मुश्किल से 5 दिन का समय बचा है, यानी पोलिंग के लिए 5 दिन का समय बचा है और जो सर्वे हैं, सर्वों में बराबर निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हो, लेकिन अमेरिकन जो लोग हैं वो पार्टी की नीतियों के ऊपर ही वोट डालते हैं और पार्टी की नीतियों के ऊपर ही वो चेहरा नहीं देखते, पार्टियों की नीति देखते हैं कि कौन सी पार्टी किस नीति से सरकार को चलाती है और अमेरिका को कौन सी पार्टी की नीतियां भाएंगी और किस पार्टी की नीतियों से अमेरिका का भला होना है। क्योंकि अमेरिका पहले ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और अमेरिका के अंदर के आने वाला राष्ट्रपति जो होगा उसका कांटों भरा ताज होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि खाड़ी देशों के अंदर ईरान और इजराइल की जंग जो है वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसी आधार पर लोग वोट देना चाहते हैं कि जो जंग को समाप्त कर दे, हम ऐसे ही उम्मीदवार को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएं। अमेरिका का राष्ट्रपति वो हो जो जंग को ख़त्म कर दे और विश्व के अंदर शांति लेकर आए और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस जो टूट रही है, जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, उसको पहली जैसी ले आए। यानी अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बना रहे और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और 170 देश दुनिया के अंदर हैं और अमेरिका उनके ऊपर सब पे भारी रहे। यही सोच वहाँ के नागरिकों की रही है। वो देश और राष्ट्र के हित में सोचते हैं, ना कि वो अपनी व्यक्तिगत किसी मानसिकता को लेकर वोट नहीं देते। अमेरिका के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग होते हैं और अमेरिकन जो है वो सही चुनाव करते हैं और सही दिशा में जाते हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं उठता। भले ही ट्रंप हिंदू मुसलमानों का कार्ड खेल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन लोग जो हैं अपने सही निर्णय जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे 5 नवंबर आएगा, लोगों का जहन साफ सुथरा हो जाएगा और साइलेंट वोट ही निर्णायक वोटर है। साइलेंट वोटर जिधर चले जाएगा, अभी तो दोनों एक ही धड़े में खड़े हैं। यानी जितने सपोर्टर कमला हैरिस के हैं उतना ही डोनाल्ड ट्रंप के हैं, लेकिन साइलेंट वोटर जिधर जाएगा वही राष्ट्रपति बन जाएगा। साइलेंट वोटर्स के ऊपर भी ही निर्भर है कि वो राष्ट्रपति किसको बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, राष्ट्र हित में सोच रखें। जय हिंद, जय भारत।